हो। ये कोई इसका मतलब यह था कि सहाबा ने कोई ऐसा अंदाज छोड़ा ही नहीं कि उन्होंने नहीं किया और तुम कर लोगे जो सहाबा ने हुजूर से मोहब्बत की। अब रबीउल अव्वल शरीफ आ रहा है, किस किस ने अपने घर को सजा दिया है, जरा हाथ उठाए। जिसने नहीं सजाया ना, बेशक एक लड़ी लगा दो या एक सब्ज झंडा घर पे लहरा दो, घर जरूर सजाना है। रबीउल अव्वल में ही तो पता चलता है कि किस घर में कौन रहता है। इस घर में ईमान वाला रहता है या मुस्तफा का न मानने वाला रहता है। अच्छा, इसमें मिलाद पे झगड़ा ना करो। मिलाद ताल्लुक बिर रिसालत का नाम है। अगर तुम्हारे घर में किसी की विलादत हो तो उसकी खुशी तुम मनाते हो या पड़ोसी मनाते हैं? तुम मनाते हो। यह भी रसूलुल्लाह के मिलाद का जश्न है। यह भी कोई पड़ोसी नहीं मनाएगा, वही मनाएगा जिसका हुजूर से ताल्लुक होगा। अब रबीउल अव्वल का महीना आया, चले मैं एक हदीस सुनाता हूं, फिर इस पे बात करता हूं। बुखारी में यह हदीस मौजूद है। मैंने कहा ना, सहाबा का जो हुजूर के मामले में अकीदा है मैंने बयान करना है। बुखारी में हदीस मौजूद है। जब हुजूर अलैहिस्सलाम से डायलॉग की खातिर उर्वा बिन मसूद हुजूर से डायलॉग की खातिर सफ़ीर बन के आया कुफार मक्का का। बाद में इन्होंने इस्लाम कबूल किया या सहाबी या रसूल हैं। उस वक्त ये साहिब ईमान नहीं थे। उस वक्त कुफार मक्का के सफ़ीर बन के हुजूर की बारगाह में आए। सारा मुआयना किया, जो बात करनी थी वो की और मुआयना किया और वापस गए। उर्वा बिन मसूद बाद में इस्लाम कबूल किया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। वो सारा मुआयना करके और बात करके कुफार मक्का का भेजा हुआ सफ़ीर जब वापस जाते हैं ना, कुफार मक्का को मुखातब करके कहते हैं, भूल जाओ, तुम रसूलुल्लाह का मुकाबला नहीं कर सकते, तुम रसूलुल्लाह का मुकाबला नहीं कर सकते। उन्होंने कहा कि क्या वहां बहुत बड़ी फौज देख आए हो? कहा नहीं, शायद वो तुम्हारे पास ज्यादा हो। बहुत जंगी सामान देख आए हो? कहा नहीं, वो भी शायद तुम्हारे पास ज्यादा हो। अक्सरियत देख आए हो? कहा नहीं, वो भी शायद तुम्हारे पास हो। कहा ऐसा क्या देख आए हो? फौज भी हमारी ज्यादा, सामान भी हमारे पास मौजूद, माली तौर पे भी हम ज्यादा मजबूत, लेकिन उनका मुकाबला नहीं कर सकते। बुखारी में मौजूद है। उर्वा बिन मसूद ने कहा, मैंने बड़े बड़े बादशाह भी देखे हैं और बड़े बड़े गुलाम भी देखे हैं। खुदा की कसम, जैसे गुलाम मुस्तफा के पास है, किसी बादशाह के पास ऐसे गुलाम नहीं है। जैसे मुस्तफा के गुलाम अपने आका से मोहब्बत करते हैं ना, किसी बादशाह के गुलाम अपने आका से ऐसी मोहब्बत नहीं कर सकते। अब ये एक एक बात बुखारी में मौजूद है। उन्होंने पूछा, उर्वा बिन मसूद ऐसा क्या मोहब्बत का अंदाज देख आए हो? बुखारी में मौजूद है। उर्वा बिन मसूद ने कहा, मैंने अपनी आंखों से देखा, हुजूर वुजू फरमा रहे थे। सहाबा ऐसे लपके वुजू का पानी लेने के लिए कि जैसे कारून का खजाना लुटाया जा रहा हो, जैसे कोई खजाना लुटाया जा रहा हो। हुजूर के वुजू के पानी का एक कतरा भी सहाबा ने जमीन पे नहीं गिरने दिया। कोई लेकर पी रहा है तो कोई चेहरे से मल रहा है, कोई सीने से लगा रहा है। और जिसको हुजूर के वुजू का पानी नहीं मिला, यह भी बुखारी में मौजूद है, वो सहाबी उस सहाबी के हाथ से अपना हाथ मस कर रहा है जिसके हाथ में हुजूर के वुजू का पानी लगा है। अल्लाहु अकबर, यह है इश्क़ रसूल सहाबा का। फिर कहा, मैंने देखा हलाक अगर मुंह मुबारक काट रहा है, एक भी हुजूर का मुंह मुबारक जमीन पे नहीं गिरने दिया सहाबा ने, बल्कि लेकर कोई दस्तार में सी रहा है और कोई वसीयत कर रहा है, मैं मर जाऊं तो इसको मेरे साथ कब्र में दफना देना। दस्तार में सीने के लिए मिसाल मौजूद है, हजरत खालिद बिन वलीद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। और वसीयत के कब्र में दफना दो हजरत अमीर माविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, इसकी मिसाल है। उन्होंने वसीयत की थी हुजूर के तबर्रुक के बारे में, हजरत अमीर माविया ने, कि जब मैं दुनिया से जाऊं तो मेरी कब्र में इसको मेरे साथ दफन कर देना। अल्लाहु अकबर। फिर कहा कि मैंने यह भी देखा, फिर कहा कि मैंने यह भी देखा। बुखारी में मौजूद है कि हुजूर ने लुआब दहन फेंकने का इरादा किया, थूक मुबारक फेंकने का इरादा किया। वो कहता है, उर्वा बिन मसूद कहते हैं, खुदा की कसम मैंने ऐसा मंजर नहीं देखा था, जमीन हसरत भरी निगाहों से देखती रह गई, काश ये लुआब दहन मुझ पे गिर जाए। सहाबा ने जमीन पे नहीं गिरने दिया, लपक के हुजूर का थूक मुबारक अपने हाथ में लिया, कोई चाट रहा है और कोई चेहरे से बल रहा है। हदीस यहाँ खत्म हुई। अब मैं सवाल करना चाहता हूँ, सहाबा का इश्क तो सुन लिया ना, अब अपने अकीदे के लिए भी एक बात सुन लो। सहाबा का इश्क तो तुमने सुना, अब रबीउल अव्वल का महीना आया, आपने बताया कि आपने घरों को सजा दिया। जिन्होंने नहीं सजाया उन्होंने वादा किया है कि आज ही कल जाके घर को सजाएंगे। अब हम रबीउल अव्वल में घर को सजाएं। एक कंपनी आ जाती है, भाई ये रबीउल अव्वल में घर सजाना कुरान में कहाँ लिखा है? हम रबीउल अव्वल में घर पे झंडा लगाए, भाई ये झंडा लगाना कुरान में कहाँ लिखा है? हम रबीउल अव्वल का
का जुलूस निकाले। भाई ये जुलूस निकालना कुरान में कहाँ लिखा है? हम रबीउल अव्वल में महफिल नात सजाए, भाई ये महफिल नात सजाना कुरान में कहाँ लिखा है? हम रबीउल अव्वल में नक्शे नालैन सीने पे सजाए, भाई ये नक्शे नालैन लगाना कुरान में कहाँ से लिखा है? हम रबीउल अव्वल का लंगर बांटे, ये लंगर बांटना रबीउल अव्वल में कुरान में कहाँ लिखा है? मैंने कहा हम तो अपने अकीदे साबित कर देंगे, जरा तुम जाके सहाबा से पूछो ना, हुजूर का थूक चाट रहे हो ये कुरान में कहाँ लिखा है? हुजूर के वुजू का पानी पी रहे हो ये कुरान में कहाँ लिखा है? हुजूर के बालों का दस्तार में सी रहे हो ये कुरान में कहाँ लिखा है? ए हजरत माविया वसीयत कर रहे हो कि कब्र में मुस्तफा का तबर्रुक साथ दफनाना, ये कुरान में कहाँ लिखा है? और सिद्दीक अकबर नमाज में रुख काबे से हटा कर रसूल की तरफ कर रहे हो, ये कुरान में कहाँ लिखा है? सुनो सुनो, सहाबा का भी यही जवाब है, हमारा भी यही जवाब है। अगर शरीयत से टाकरा ना हो रहा हो तो सुन्नी को इश्क अपने रास्ते खुद बताता है। यह इश्क की इबारत है, यह सुन्नी के दिल पे लिखी होती है। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, सय्यदी मुर्शिदी, ताजदारे खत्मे नबूवत, ताजदारे खत्मे नबूवत, मोहम्मद हमारे, मोहम्मद हमारे। सुभान अल्लाह। कहा यह इश्क की इबारत है, यह सुन्नी के दिल पे लिखी होती है, यह सुन्नी के दिल पे लिखी होती है। अल्हम्दुलिल्लाह, जो अकीदा सहाबा का है ना हुजूर के बारे में, ये कहाँ है भाई, वो कहाँ है? हुजूर ऐसे कैसे तो वैसे कैसे? यहाँ से हुजूर की शान साबित करो और सारे जहान में तुम्हें इतनी तकलीफ नहीं होती, हुजूर की बात आ जाए तो तुम्हें तकलीफ हो जाती है। सुनो, बुखारी में हदीस मौजूद है, हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम मिना में जलवागर है, खुतबा इरशाद फरमा रहे हैं। सुनो सहाबा का हुजूर से इश्क क्या था और हुजूर के बारे में अकीदा भी क्या होना चाहिए। हुजूर खुतबा इरशाद फरमा रहे हैं और फरमाते हैं, मेरे सहाबा आज कौन सा दिन है? सबको पता है यौमुन नहर है। कोई ना बोला, कहा या रसूलल्लाह हमें नहीं पता कौन सा दिन है, आप जानते हैं। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, अच्छा ये बताओ ये कौन सा महीना है? ये बुखारी में मौजूद है, ये कौन सा महीना है? सबको पता था कि हज रमजान में नहीं किया जाता, हज मुहर्रम में नहीं किया जाता, सबको पता है हज जिल हज में किया जाता है। कहा या रसूलल्लाह हमें नहीं पता कौन सा महीना है, आप जानते हैं। हुजूर ने फरमाया ये कौन सा शहर है? अरसे से हर नबी के दौर में उसका नाम मक्का ही था। कहा कि ये कौन सा शहर है? किसी सहाबी ने यह नहीं कहा मक्का है, सबको पता था कि मुसलमानों का हज ईरान में नहीं होता, मुसलमानों का हज मक्का में होता है। आज भी मुसलमानों का हज ईरान में नहीं होता, मुसलमानों का हज मक्का में होता है। कहा सबको पता था कि मुसलमानों का हज कहाँ होता है, बोले नहीं। कहा या रसूलल्लाह हमें नहीं पता कि कौन सा शहर है, आप जानते हैं ये कौन सा शहर है। अल्लाह अकबर। ये बात ना जो आशिक मिजाज आदमी है ना वो समझेगा। हजरत ने जब मुझे कहा ना इश्क पे बात करनी है तो मैंने इसलिए इसका इंतखाब किया इस हदीस का। मैंने कहा ये जो आशिक मिजाज बंदा है ना वो समझेगा, जिसका इश्क उरूज पे हो ना वो ये समझ जाएगा, चाहे हकीकत में हो चाहे मजाज में हो, वो ये बात समझ जाएगा कि वो इश्क का ये पहला असूल है। दिल लगी में नहीं, इश्क में ये असूल ही पहला है कि जो महबूब कहते बस बात वही है। महबूब सूरज को चांद कहे तो आशिक को वो चांद नजर आना शुरू हो जाता है। महबूब दिल को रात कहे तो आशिक को वो रात नजर आने लग पड़ती है। महबूब जो है वो स्याह को सफेद कहे तो आशिक को वो सफेद नजर आता है। इश्क का ये पहला असूल है कि महबूब के आगे इश्क के घोड़े नहीं तोड़ाए जाते। कहा जाता है जो तू कहे वही हमारा दस्तूर है, वही हमारा मंशूर है। हुजूर ने पूछा कौन सा शहर है? या रसूलल्लाह हमें नहीं पता, आप जानते हैं। कौन सा महीना है? सरकार हमें नहीं पता, आप जानते हैं। या हुजूर ने फरमाया कौन सा दिन है? सरकार हमें नहीं पता, आप जानते हैं। यह भी बुखारी में मौजूद है। बाद में किसी ने सहाबा से पूछा, ये दोनों सवाल और जवाब भी बुखारी में मौजूद है। किसी ने पूछा तुम अजीब लोग हो, तुम्हें नहीं पता था कि कौन सा दिन है, तुम्हें नहीं पता था कि कौन सा शहर है, तुम्हें नहीं पता था कौन सा महीना है? कहा अल्लाह की कसम पता था। कहा पता था तो बोले क्यों नहीं?
कहा यह तो पता था कि मक्का है, लेकिन यह नहीं पता था मिजाज यार क्या है। ये नहीं पता था हुजूर मक्का सुनना चाहते हैं या मदीना सुनना चाहते हैं, इसलिए नहीं बोले कि शायद रसूलुल्लाह कह दे ये मक्का नहीं ये कुछ और है। अगर रसूल कह देते ये मक्का नहीं ये मदीना है, हमने सवाल किया बगैर उसे मदीना मान लेना था। अगर रसूल कह देते ये हज नहीं है रमजान है, हमने उसे रमजान कहला था। अगर रसूलुल्लाह कह देते ये यौम नहर नहीं ये कुछ और है, हमने वो कहला था जो रसूल कहते हैं, हमने वही कहला था। क्योंकि सहाबा जानते थे ये रमजान भी हुजूर के लिए है, ये हज भी हुजूर के लिए है, ये ज़मीन भी हुजूर के लिए है, ये ज़मा भी हुजूर के लिए है, ये मक्की भी हुजूर के लिए है, ये मक्का भी। बल्कि कहना ले आला हजरत की ज़ुबानी, यहाँ तरन्नुम में पाबंदी तो नहीं है। ज़मीनो ज़मा सुभान अल्लाह है आपके लिए मकीनो मकान। शायद यहाँ कुछ लोग बैठे हों जो ईदगाह के मुरीद हैं, जरा एक बार हाथ उठाएंगे। अच्छा, अब आप जो ईदगाह के मुरीद हैं हाथ बुलंद रखिएगा। आप इस बात की गवाही देते हैं कि मेरी विलादत भी नहीं हुई थी, तब से अफजल उल बशर बाद अंबिया सिद्दीक अकबर के नारे आप ईदगाह में सुन रहे हो। सुभान अल्लाह। आप ये भी गवाही देते हो कि 1997 से आज तक लब्बैक या रसूल अल्लाह का नारा ईदगाह में सुन रहे हो। हाथ उठा के गवाही दो। ओ भाई, हमारे अकीदे वाज़े हैं, हमारे अकीदे पुख्ता है। हमारा वही अकीदा है जो ख्वाजा अब्दुल करीम का, इमाम अहमद रजा खां का और मुजद्दिद अल-फसानी इमाम रब्बानी का अकीदा। घबराए वो जिसका अकीदा नया हो, हमें तो ये अकीदे कुट्टी में मिले हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, किसी सड़क से उठ के नहीं बैठ गया। अल्हम्दुलिल्लाह, नस्ल दर नस्ल दर नस्ल दर नस्ल रसूलुल्लाह के दर का कुत्ता हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। मयार बुलंद रखा है और इसीलिए हुजूर के सिवा ना कभी किसी की बात की ना करेंगे इंशाअल्लाह। अपना मयार ज़माने से जुदा रखते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह। तो बात हम तो हबीब भी हबीब खुदा रखते हैं। ज़मीनो ज़मा। और एक बात याद रखना, मैं सुन्नी हूं और मैंने आज तक कभी सुन्नी के बारे में एक लफ्ज भी नहीं कहा। और मैं ईदगाह से चाहने वालों को भी कहता हूं कि अगर कोई सहीउल अकीदा सुन्नी हो, अगर वो मेरा नाम लेके, मैं ये नहीं कह रहा यहां कुछ हुआ है, अल्लाह की कसम है ये नहीं कह रहा कुछ हुआ है, वैसे ही तरबियत कर रहा हूं। अगर वो मेरा नाम लेके गाली भी दे देना, अगर वो या रसूल अल्लाह कहता है, आपने उसका एहतराम करना है। क्योंकि हमें ईमान का मयार हसन हसीबुर रहमान नहीं, ईमान का मयार मुस्तफ़ा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्हम्दुलिल्लाह, ना मैं आज तक, अगर मैंने कभी किसी की मुखालिफत की है तो बदअकीदा की मुखालिफत की है, ना आज तक कभी किसी सहीउल अकीदा सुन्नी की मुखालिफत की है। मरते दम तक किसी सहीउल अकीदा सुन्नी के बारे में एक लफ्ज भी नहीं कहूंगा। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, क्योंकि हम रसूलुल्लाह के गुलाम हैं। ईमान का मयार हम नहीं, ईमान का मयार सैयदा फातिमा का बाबा है। अच्छा, जो मैं बात कर रहा था मुकम्मल करूं, पहले एक आला हजरत का शेर पढ़ लूं। तरन्नुम पे पाबंदी तो नहीं है ना। ज़मीनो ज़मा है आपके लिए मकीनो मकान, आपके लिए चुनीनो चुना चुनीनो चुना चुनीनो चुना आपके लिए बने कुल जहां, आपके लिए चुनीनो चुना, आपके लिए बने कुल जहां, आपके लिए सारत कुल इमारत कुल इमामत कुल सादत कुल हुकूमत कुल 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 विलायत कुल खुदा के
यहाँ आपके लिए हुकूमत कुल विलायत कुल खुदा के यहाँ आपके लिए। एक बार हाथ उठा के बताओ, हाथ उठा के बताओ। आप थक गए होंगे काफी देर से। मैं कई दिनों से सफर में हूँ, हमारा सारा साल ही सफर में गुजरता है। अभी भी एक आपने देखा होगा एयर वॉइस से प्रोग्राम हुआ, तांदने वाला गया वहां से यहाँ आ रहा हूँ। जरा एक बार हाथ उठा के बताओ, जज्बे से बताओ, किस किस के बदल में जाऊं मुस्तफा के लिए है। दहल में जुबान है आपके लिए, बदल में चाह आपके लिए। दहल में जुबान आपके लिए बदल में चाह आपके लिए। आपके लिए उठे भी वहाँ आपके लिए हमारे यहाँ आपके लिए उठे भी वहाँ आपके लिए। एक बार फिर कह लो, दहल में जुबान है आपके लिए, बदल में है चाह आपके लिए हमारे यहाँ हमारे यहाँ हमारे यहाँ आपके लिए उठे भी वहाँ आपके लिए हमारे यहाँ आपके लिए उठे भी वहाँ आपके लिए। बंदे की काबिलियत का, उसकी हैसियत का अंदाजा जो है ना, उसकी हैसियत का जो अंदाजा है वो उसकी मांग से होता है, उसकी मांग से होता है और उसके मांग के मयार से होता है। खुदा की कसम अहमद रजा खां, तुम पे कुर्बान न जाऊं, तुम्हारी जिंदगी भी बेमिसाल है और दुआ भी मांगी तो क्या मांगी। सबा चले कि भले वो फूल खिले दिल हो भले, लेवा के तले लेवा के तले लेवा के तले लेवा के तले सना में खुले रज़ा की जुबान आपके लिए लेवा के तले हमें खुले रज़ा की जुबान आपके लिए। ज़मीनो ज़मान आपके लिए कीनो मकान। अच्छा, मैं अल्हम्दुलिल्लाह जो वक्त दिया जाए ना उससे पहले बात को ख़त्म करता हूँ, उससे पहले बात को ख़त्म करता हूँ इंशाअल्लाह, और उससे इस अपनी रवायत को बरकरार रखता हूँ और रखूँगा इंशाअल्लाह मेरे लिए, क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के करम से दुनिया भर में जाके खिताब करता हूँ। दुनिया का शायद ही कोई ऐसा मुल्क हो जो कोना हो जिधर जाके मैंने हुजूर के नगमे नहीं अलापे अल्हम्दुलिल्लाह। तो मुझे अल्हम्दुलिल्लाह अंदाज़ा होता है, मैं वक्त में इंशाअल्लाह बात करने का आदी हूँ। तवज्जो रखना, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में क्या अकीदा रखना है। अब जो आयत पढ़ी उस पर बात करके अपने वक्त में ही बात को ख़त्म करूँगा इंशाअल्लाह। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम बुखारी में मौजूद है, जरा सुनना सहाबा रसूलुल्लाह को कैसे सब कुछ मानते थे अपना। सहाबा का ईमान का मरकज मुस्तफ़ा की ज़ात है। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम अल्लाहु अकबर ज़ोहर की नमाज पढ़ा रहे हैं, 2 रकत पढ़ा ली और 2 बाकी हैं। अकीदा समझ में आ रहा है? अकीदा उसी का होगा जो बयान करेगा, उसी तो पूछा करो अदा की अकीदा है। 2 रकत हुजूर ने पढ़ा ली है और 2 बाकी है। हुजूर ने 2 रकत पढ़ाई है और 2 बाकी है।
अल्लाह अकबर। दिल में ख्याल आया कि किबला बदल दिया जाए। एक कहता है मैं हुजूर जैसा, 4 नमाजें पढ़ा के मिंबर पे चढ़ता है, कहता है हम हुजूर जैसे, हुजूर हम जैसे। मैं कहा तू अपने मसल्ले पे खड़े होके कभी सोच रहा ना कि किबला बदल दूं। ख्याल से ईमान जा सकती है, इजहार से जान भी जा सकती है। तो इजहार कर तो ना मैंने किबला बदलना, मुक्तदी मार कर नजान कहती तेनू तो किबला बदलना क्या है, और फिर कहते मैं हुजूर जैसा जिसके ख्याल से किबला बदले। हुजूर के दिल में ख्याल आया कि किबला बदल दिया जाए, निगाहें आसमान की जानिब उठी, अल्लाह करीम ने कुरान नाजिल फरमा दिया। मेरे हबीब अलैहिस्सलाम हाँ आपकी निगाहों का उठना देख रहे हैं। अभी फलनुवल्लियन्नका क़िबलतन तरदाहा, हम जरूर बना देंगे उसे किबला जो आपकी मंशा हुई। ये नहीं फरमाया अगली नमाज से, कहा हबीब अभी जिधर दिल करता है रुख को मोड़ो, हम उसे किबला बना देंगे। अच्छा मैं तकरीर में सर्कस का कायल नहीं हूं, आपको समझाने के लिए सिर्फ एक बात करना चाहूंगा। अब मुझे बताइए, 1 मिनट खड़े होने की इजाजत है, मैंने कोई करतब नहीं करने, सिर्फ इनको समझाना है। हाँ हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम नमाज पढ़ा रहे हैं ना, सिर्फ आपको समझाने के लिए, माहौल बनाने के लिए नहीं। पहली बड़ी कैफियत बनी है अल्हम्दुलिल्लाह। हुजूर नमाज पढ़ा रहे हैं, मस्जिद अक्सा है, मस्जिद क़िबलतैन है, मस्जिद क़िबलतैन है, मदीना मुनव्वरा में मस्जिद क़िबलतैन है। जो मस्जिद क़िबलतैन में जाके उन्होंने ये किया है वो कर ले। मैं क्योंकि हजरत जाके मौके पे जो मुआयना होता है ना वो ऐसा नहीं हो सकता। मैंने हदीस तो पढ़ ली लेकिन मौके पे मुआयना करने के लिए गया, वो मंजर होगा कैसा। मैंने जाके वहां लोकेशन सर्च की, अल्लाह सबको फिर मदीना शरीफ ले जाए। जब जाओ तो वहां जाके बैतुल मक़दस की लोकेशन सर्च करना। अगर ये काबा है ना तो राइट एट द बिहाइंड बैतुल मक़दस है। रुख सिर्फ इमाम को इधर से इधर नहीं करना था, ना सिर्फ इधर से इधर करना था, बल्कि पूरा रुख मोड़ के पीछे करना था। अगर इमाम पीछे रुख कर ले तो आगे तो मुक्तदियों की सफे है। अब इमाम को जाके उधर रुख करके उस कोने पे नमाज मुकम्मल करनी थी। अब उलमा बैठे हैं यहाँ पर, इनसे पूछिए, उलमा तशरीफ फरमा है, सिद्दीकी साहब तशरीफ फरमा है, मेरे साथ मुफ्तियान तशरीफ लाए हैं। उलमा से यह बात में भी चाहो तो पूछ लेना, क्या हदीस में यह है कि हुजूर ने इशारा किया कि नमाज किबला बदल रहा है? नहीं। क्या हुजूर ने इशारा फरमाया कि किबला बदल रहा है? नहीं। क्या सहाबा ने कुरान उतरते सुना कि किबला बदल रहा है? नहीं। क्या सहाबा पे ये वही आई थी कि किबला बदल रहा है? नहीं। सहाबा के वहमो गुमान में भी नहीं है कि किबला बदल रहा है। समझ आ गई? ना हुजूर ने इशारा किया, ना कुरान उतरते सहाबा ने सुना, वहमो गुमान में भी नहीं है कि किबला बदल रहा है। लेकिन हुजूर ने नमाज पढ़ाते पढ़ाते रुख इधर से इधर किया। सहाबा को यह नहीं पता किबला बदला है, सिर्फ यह पता है कि मुस्तफा का रुख किबले से हट के इधर हो गया है। एक दूसरी सोच भी ना लाई, वहां रुख कर लिया जहां हुजूर का रुख हुआ। यह रुख मुस्तफा फिर रहा था या सहाबा की अकीदतों का किबला फिर रहा था? हुजूर का रुख इधर हुआ, सहाबा का रुख इधर हो गया। हुजूर का रुख उधर हुआ, सहाबा का रुख उधर हो गया। चाहिए तो यह था, या सहाबा नमाज पूरी करते बाकी 2 रकत पढ़ते, या कोई और कोई मकाम इमाम आता, या नमाजें तोड़ते। हुजूर दूसरी तरफ रुख करके चल पड़े, सहाबा नमाज की हालत में हुजूर के पीछे पीछे चल पड़े। अल्लाहु अकबर। हुजूर के पीछे पीछे चल पड़े। हुजूर ने दूसरी जानिब रुख करके नमाज मुकम्मल की, सहाबा ने उधर रुख करके नमाज मुकम्मल की। बाद में अल्लाह कुरान करीम में इरशाद फरमाता है, और मेरे हबीब किबले बनाने का मकसद यह था, हम देखे कौन रसूल की अताअत करता है, कौन उल्टे कदम फिर जाता है। हर सहाबी ने साबित किया इबादत का मरकज काबा है, लेकिन ईमान का मरकज फातिमा का बाबा है। अल्लाहु अकबर। समझ आई? सहाबा के लिए ईमान का मरकज मुस्तफा की जात अक़दस है। हमारे भी ईमान का मरकज सहाबा की तरह हुजूर की जात अक़दस है। हमारे अकीदे का मरकज हुजूर है, हमारे ईमान का मरकज हुजूर है, हमारी मोहब्बतों का मरकज हुजूर है। समझ आई? अब 2 शेर पढ़ो और मैं माइक को छोड़ रहा हूं। इसी 1 मिनट में मैंने माइक को छोड़ना है। मैं इतने इंतजामिया दी, तुझी फिक्र ना करो, 2 मिनट ही ऊपर होंगे, 2 घंटे भी ऊपर हो गए तो मेरे होंगे कोई नहीं आंदा इंशाअल्लाह। हाँ कोई पानी गिर जांदा
आका जिते रुख कर दे काबा उधर फिर जाना। आका जिते रुख कर दे काबा उधर फिर जाना। काबा उधर फिर जाना। अरबी वसलीक दिया, अरबी वसलीक दिया, शान मेरा रब जाए अबू बकर सिद्दीक दिया। अबू बकर हजरत सिर्फ 2 मिनट के लिए आपका वक्त चाहिए। कुछ मरकजी मिलाद कमेटी की तरफ से शील्ड्स हैं जो अब आपकी खिदमत में पेश की जाएंगी। अहबाब की ख्वाहिश है कि आपके दस्ते मुबारक से मरकजी मिलाद कमेटी की ये शील्ड जो हैं वो अहबाब में तकसीम हों। मरकजी मिलाद कमेटी के 4 टाउन्स हैं और 4 टाउन्स में उनके सदूर जो हैं वो मुकर्रर किए गए हैं। मरकजी मिलाद कमेटी की ये मरकज़ी बॉडी है जो पूरे फैसल आबाद में मरकज़ी मिलाद कमेटी के लिए मुतहर्रिक हैं और मरकज़ी मिलाद कमेटी के लिए काम कर रहे हैं। सबसे पहले जनाब राशिद महमूद सिद्दे मियाँ, मैं आपसे गुजारिश करूँगा तशरीफ़ लाएंगे और मरकज़ी मिलाद कमेटी की तरफ से खूबसूरत शील्ड साहबजादा वाला शान जनाब साहबजादा हसन हसीबुर रहमान साहिब से वसूल फरमाएंगे। जनाब राशिद महमूद सिद्दे मियाँ। जो दोस्त अहबाब खड़े हैं ये बैठ जाएं, बराए करम बैठ जाएं, आपकी बड़ी नवाजिश होगी। बराए खाके मदीना बैठ जाएं। जी अलहाज लियाकत अली तनवीर साहब मदीना टाउन के सदर हैं, आप तशरीफ़ लाएंगे और जनाब साहबजादा हसन हसीबुर रहमान साहब से अपनी शील्ड वसूल फरमाएंगे। इकबाल टाउन के सदर जनाब मोहतरम हाजी मोहम्मद इमरान साहब, आपसे गुजारिश करूँगा हाजी मोहम्मद इमरान साहब सदर इकबाल टाउन, आप तशरीफ़ लाएंगे और अपनी शील्ड वसूल करेंगे। जनाब मोहतरम मोहम्मद यूसुफ मुगल साहब सदर लाइलपुर टाउन, आप तशरीफ़ लाएंगे। मरकज़ी मिलाद कमेटी सदर लाइलपुर टाउन जनाब यूसुफ मुगल साहब, आप तशरीफ़ लाएंगे और अपनी शील्ड वसूल करेंगे। जनाब हाफिज़ मलक फैसल साहब, आप तशरीफ़ लाएंगे। हाफिज़ मलक फैसल साहब के बाद अब्दुल रज़ाक साहब चिश्ती, जनाब अब्दुल रज़ाक सियालवी साहब सिक्योरिटी इंचार्ज। अब्दुल रज़ाक सियालवी साहब आप तशरीफ़ ले आए और साथ ही अलहाज मोहम्मद फ़ारूक निज़ामी साहब, वो चले गए हैं निज़ामी साहब। गुलाम मुस्तफ़ा नूरानी साहब, आपसे गुजारिश है तशरीफ़ लाएं और अपनी शील्ड वसूल फरमाएं। जनाब अली रज़ा साहब इस्लामिया पार्क से, आप तशरीफ़ लाएंगे अपनी शील्ड वसूल करेंगे। शेख मोहम्मद काशिफ अत्तारी साहब, आप तशरीफ़ लाएंगे। अबू बकर नईमी साहब, कारी अबू बकर नईमी साहब, आप तशरीफ़ लाएंगे अपनी शील्ड वसूल करेंगे और साथ ही ये आखिरी शील्ड मुर्जना चीज़ के हिसाब में है ख़ावर अजीम कादरी। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। महबूब की महफिल को महबूब सजाते हैं, आते हैं वही जिनको सरकार बुलाते हैं। वो लोग खुदा शाहिद किस्मत के सिकंदर हैं जो सरवर आलम का मिलाद मनाते हैं। आप तमाम अहबाब मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं। आपने अपना कीमती वक़्त निकाल के हुजूर के मिलाद में जो आके सादत हासिल की है, अल्लाह ताला मरकज़ी मिलाद कमेटी फैसलाबाद के सदर हाजी मुनीर अहमद नूरानी, मैं जनरल सेक्रेटरी, मेरे वालिद मोहतरम हाजी शेख ज़हीर अहमद साहब और अलामा आदिल यूसुफ सिद्दीकी साहब और मेरी टीम का हर एक फ़र्द जो अल्हम्दुलिल्लाह जिसने 1 महीना हो गया है आपके इंतज़ार में ये महफिल सजाई। मैं एक अर्ज़ करना चाहूँगा, क़ता कलामी की माजरत, जितने ईदगाह शरीफ के संगी हैं वो एक ऐलान हुक्मन दरबार शरीफ की तरफ से